में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों की। दिल्ली में सुबह सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। दिल्ली के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। राजधानी दिल्ली के अलावा पूरे एनसीआर में भी सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। लखनऊ में भी मौसम ने करवट बदली। लखनऊ में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश का लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। देहरादून में अचानक से हुई बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। सुबह हुई इस बारिश के पारे में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में मौसम विभाग की माने तो आज पूरे दिन बारिश की संभावना है। पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। उत्तराखंड के मसूरी में भी जमकर बरसे बादल। बारिश की वजह से मसूरी में ठंड बढ़ गई है। पूरा मसूरी धुंध की चादर से लिपटा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाखापट्टनम जाएंगे और हुदहुद तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री हालात का जायजा लेने के बाद राज्य को जरूरी मदद देने का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही ट्विटर पर लिखा था कि वो विशाखापट्टनम जाने वाले हैं। महातूफान हुदहुद की वजह से 24 लोगों की वहां पर जान चली गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने कल चक्रवाती तूफान हुदहुद को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में हुदहुद से होने वाले नुकसान और राहत बचाव के काम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। हुदहुद कमजोर तो पड़ गया है, लेकिन विशाखापट्टनम में लोगों के लिए मुसीबत लगातार जारी है। शहर के कई इलाकों में हुदहुद से तबाही के निशान भी नजर आ रहे हैं। विशाखापट्टनम में हुदहुद के गुजरने के बाद आज जब पेट्रोल पंप खुले तो भारी तादाद में लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए इकट्ठे हो गए। हुदहुद तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। कोरिया जिले में 2 दिन से लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। समुद्री तूफान हुदहुद का असर पूर्वी यूपी में देखने को मिल रहा है। लखीमपुर में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। झारखंड में हुदहुद का असर देखने को मिला। रामगढ़ में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से भैरवी नदी उफान पर है, जिससे दर्जनों दुकानें बह गई हैं। बीती रात सीमा पर फिर नापाक साजिश। पाकिस्तान ने पुंछ और बालाकोट सेक्टर में बीएसएफ की 10 पोस्ट पर फायरिंग की। पुंछ के सब्जियां और केरनी में सीमा पार से गोलीबारी हुई। फायरिंग में 1 महिला और 2 जवानों के घायल होने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यूएन ने कश्मीर मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है। यूएन की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर का मामला भारत पाक खुद सुलझाएं। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों को भारत पाक सीमा पर जारी तनाव और हालात की जानकारी दी थी। सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र से भारत पाक संघर्ष विराम उल्लंघन की निगरानी की मांग की थी। अजीज ने कहा था कि भारत की ओर से जारी फायरिंग में कई पाक नागरिकों की भी मौत हुई है। सरताज अजीज ने यूएन के सामने कहा था कि भारत की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण शांति की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है। इसके पहले पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिकी सीनेटर से मुलाकात कर उनके सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। शरीफ ने कहा था कि कश्मीर मसले का हल यूएन में प्रस्ताव के आधार पर होना चाहिए। नवाज शरीफ ने कश्मीर के लोगों को भी इसका हिस्सा बनाए जाने की मांग की थी। पंजाब के पटियाला में एक एसपी ने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एसपी बरजिंदर सिंह अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ सरकारी आवास में ही रहते थे। बताया जा रहा है कि एसपी की मौत AK-47 से गोली से हुई। जिस AK-47 से एसपी की मौत हुई वो उनके गनमैन के पास रहती थी। घटना के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास लुटेरों ने एक आईटीबीपी के जवान को चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया। बदमाशों ने जवान से लूटपाट के बाद मारपीट भी की। जितेंद्र नाम का ये जवान दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अपने घर गाजीपुर जा रहा था। रास्ते में ऑटो में सवार 4 लोगों ने उसके साथ लूटपाट की। बदमाशों ने आईटीबीपी जवान से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कीमती सामान और कैश छीन लिया। दिल्ली के मंडावली थाने में लूटपाट और मारपीट का मामला दर्ज कर दिया गया है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में कांस्टेबल जगबीर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से सिपाही से लूटे गए हथियार भी मिले हैं। बदमाशों की फायरिंग में शहीद हुए दिल्ली के सिपाही जगबीर के घर वालों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की है। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस के सामने चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। चोर आराम से 50 LED टीवी अपनी गाड़ी में रखकर आराम से निकल गए। एक इनोवा कार से 5-6 लोग आते हैं। अपनी गाड़ी को वो सड़क किनारे एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के सामने खड़ी करते हैं। फिर गाड़ी से उतरकर वो एक दुकान में घुसते हुए साफ नजर आ रहे हैं।
एक एक करके ये लोग 50 एलईडी टीवी उठाकर अपनी गाड़ी में रखते हैं। इन 40 मिनट के दौरान पुलिस की जिप्सी भी सामने से गुजरती है, लेकिन पुलिस को इनकी करतूत के भनक तक नहीं लगती। शोरूम के मालिक को जब चोरी की खबर मिली तो उनके होश उड़ गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तफ्तीश में लगी है, लेकिन उसकी लापरवाही भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप मामले में आज फैसला आ सकता है। 2010 में कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 10 अक्टूबर को फैसला आना था, लेकिन आदेश तैयार न होने की वजह से यह फैसला टल गया था। 8 सितंबर को इस मामले में बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में कुल 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, आपराधिक धमकी और अपहरण के आरोप लगे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया था, जिनके बाद उन पर मामला चला। सभी को आज सजा सुनाई जा सकती है। मुंबई से सटे ठाणे के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मच गया। आग की लपटों ने पास की 2 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, उल्लासनगर से भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। केमिकल फैक्ट्री में आग के बाद गैस का रिसाव भी शुरू हो गया और दूर दूर तक का धुआं फैल गया, जिसे देखते हुए पास की फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया। आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की रिहाई के लिए समर्थकों ने चेन्नई में मुरुगन मंदिर में खास पूजा की। मुरुगन मंदिर में भारी संख्या में एआईएडीएमके की महिला कार्यकर्ता पहुंचे और मंदिर परिसर में पारंपरिक तरीके से जमीन पर लौटकर दुआ मांगी। चेन्नई के मुरुगन मंदिर में अंग प्रतिक्षणम नाम की इस विशेष पूजा में जयललिता के हजार समर्थक शरीक हुए और उनकी जेल से रिहाई की प्रार्थना की। पीएम की तारीफ करने पर कांग्रेस प्रवक्ता पद से हटाए गए शशि थरूर का बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बचाव किया और कांग्रेस पर विवादित बयान दे दिया है। गिरिराज ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अंडरवर्ल्ड की वो दुनिया है जहां पर घुसना तो आसान है, लेकिन निकलना नामुमकिन है। उनको गंदगी इतनी पसंद है कि सफाई का नाम लेते ही थरूर को सबक सिखा दिया। पीएम ने थरूर को स्वच्छता अभियान से जोड़ा था, जिसे कबूल करते हुए थरूर ने अभियान की तारीफ भी की थी, लेकिन कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी। शशि थरूर ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें पार्टी का आदेश मंजूर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बयानों को लेकर उनका पक्ष लिया जाता तो अच्छा रहता। बीजेपी के सफाई अभियान पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दफ्तर में लेडीज टॉयलेट्स की कमी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बीजेपी दफ्तर में लेडीज टॉयलेट की कमी देखते हुए मैंने एनडीएमसी से कहा है कि मेरे विधायक फंड से यहां पर टॉयलेट बनवाए जाएं। मतदान से ठीक पहले शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि पूरी कैबिनेट शिवसेना को हराने में जुट गई है। सामना में इशारों ही इशारों में बीजेपी को शिवसेना का शत्रु कहा गया है। लिखा गया है कि वो कांग्रेस एमसीपी मरे हुए सांप हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है, ये हम स्पष्ट कर रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि पीएम ने गृह मंत्री और कैबिनेट को लेकर शिवसेना को पराजित करने का बीड़ा उठाया है। जिन्हें केंद्र में बिठाया वो जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में पूरे गुजरात को उतारकर गुजराती भाइयों को बहकाने का प्रयोग शुरू हो गया है, लेकिन गुजरातियों की निष्ठा बाल ठाकरे और शिवसेना के साथ है। प्रचार में तोप के नाम पर जो पिचकारी उड़ रही है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तोप पर ठंडे पड़ गए हैं। तोप समझकर पिचकारी देने वालों को जमाल गोटा देना होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में एक ही चरण में कल मतदान होना है। महाराष्ट्र पुलिस ने चुनाव में सुरक्षा की भारी तैयारियां की हैं। चुनाव ड्यूटी में करीब 4,500 अफसर और 34,000 जवान तैनात किए गए हैं। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में 1.5% की गिरावट आ गई है। वहीं खाद्य महंगाई दर भी घटकर 8.59% हो गई है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। खबर है कि 15 अक्टूबर के बाद डीजल ₹2.5 और पेट्रोल करीब ₹1 सस्ता करने की तैयारी है। सुपरफास्ट न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर दी गई प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का महाराष्ट्र के कई चैनल्स पर रिपीट टेलीकास्ट हुआ। इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मैडिसन स्क्वायर पर दी गई पीएम की स्पीच का बुधवार को महाराष्ट्र के लोकल चैनल्स पर प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया गया था। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है और कहा है कि कई चैनल्स ने पीएम मोदी के भाषण को बिना ये बताए दिखाया गया कि ये एक विज्ञापन था जो पैसे देकर चलवाया गया।
उधर बीजेपी ने कहा कि मेडिसिन स्क्वायर का कार्यक्रम निजी था, इसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आयोजित किया था, इसलिए अपने स्टार प्रचारक के भाषण के इस्तेमाल का उसे पूरा हक है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिरलान ने बीजेपी की एक पार्षद पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप रोहिणी सेक्टर 3 की बीजेपी पार्षद पर है। दोनों गुटों में हुई मारपीट में कई लोग चोटिल भी हो गए। थाने में दोनों तरफ से शिकायत दी गई है। पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। निगम पार्षद के मुताबिक वो इलाके में सफाई करवा रही थी, तभी राखी ने वहां आकर हंगामा शुरू कर दिया। राखी पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। लखनऊ में कंप्यूटर टीचर्स पर कल पुलिस का कहर टूटा। विधानसभा के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे कंप्यूटर टीचर्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां यूपी के माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले लगभग 4,000 टीचर्स समायोजन की मांग को लेकर विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई। पुलिस की कार्रवाई में कई टीचर्स घायल भी हो गए। इनमें महिला टीचर भी शामिल है। टीचर्स में पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा है और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अब आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए रेल टिकट बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी ने खास एंड्रॉइड ऐप लॉन्च की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज ऐप लॉन्च की है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज रियलिटी कंपनी डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों के शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर 3 साल के लिए बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई है। इन पर आईपीओ में जानकारी छिपाने का आरोप है। ईडी ने फ्लिपकार्ट को 1,000 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भेजा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर फेमा के उल्लंघन का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने फ्लिपकार्ट पर सीधे रिटेल कारोबार का आरोप लगाया है, जबकि ई कॉमर्स में सीधे रिटेल कारोबार की इजाजत नहीं होती। ऐसा करना फेमा का उल्लंघन है। आगरा में 2 सिपाहियों को स्टाइलिश वर्दी पहनने के चलते सस्पेंड कर दिया गया। ये दोनों सिपाही आगरा के पर्यटन थाने में तैनात हैं। आरोप है कि एक आईजी के राउंड पर होने के दौरान एक ने गॉगल्स लगाए हुए थे, दूसरे ने टाई पहनी हुई थी। वर्दी के हिसाब से ना तो दोनों ने टोपियां पहनी थी और ना ही वो जो थाने में जो नियम कायदे होते हैं उसका पालन कर रहे थे। यूपी के कानपुर में एसटीएफ ने 14 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये चरस इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भरकर तस्करी के लिए जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले शूटर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। संजीव नाम के इस युवक की पुलिस को हत्या के 2 मामलों में तलाश थी। इस पर 25,000 का इनाम भी था। ये दिल्ली की कुख्यात नीरज बावनिया गैंग का एक्टिव मेंबर है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक दूध कारोबारी को गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने एक नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया। मुखलाल महतो नाम के इस नक्सली के पास से काफी मात्रा में असलहा भी बरामद किया गया है। हरियाणा के करनाल अनाज मंडी में लाखों बोरी धान बारिश की भेंट चढ़ गया। यहां पर भारी बारिश के चलते किसानों का हजारों क्विंटल धान बर्बाद हो गया। किसान मंडी में अनाज बेचने आए थे, लेकिन पूरा धान बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया। कुछ दिन पहले भी बारिश से लाखों बोरी धान भीग गया था, लेकिन मंडी में अनाज रखने के इंतजाम नहीं किए गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोग जान को जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल से नदी पार करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस जोखिम को रोज उठाते हैं। दरअसल ये पुल कुछ वक्त पहले टूट गया था, उसके बाद से प्रशासन ने इसकी मरम्मत नहीं करवाई। अब लोग प्रशासन से इसे जल्द बनवाने की मांग कर रहे हैं। एशियन गेम्स में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों से आज पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। कल खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इंचियोन एशियन गेम्स में मेडल्स जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित किया।